तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हेलो माय शाइनिंग लव पार्ट 5 की। रियो रान चैनफे के साथ बाहर में होती है और वो उससे बोल रही होती है कि मेरे पास एक आर्टिस्ट है तो फिर तुम उसकी हेल्प कर दो मॉडलिंग में। चैनफे उसकी बात मान जाती है। फिर वो उससे बोल रही होती है क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें आखिरी बार एक एंडोर्समेंट डील के बारे में बताया था। तुम्हें पता है कि डील के दौरान मैं किससे मिली, जो तुम्हारा नेबर तुम्हारे फ्लोर के नीचे रहता है। मैंने भी बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो विंग फैशन ग्रुप का प्रेसिडेंट होगा। रियो रान बोल रही होती है कि तुम उसके पास मत जाना, वो बिल्कुल क्रेजी है। अगले दिन चैनफे जिमो से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। उसके ऑफिस में पहुंचकर वो उसकी डेस्क पर बैठ जाती है। इसके बाद वो जिमो से बोल रही होती है कि लोग ऐसा कहते हैं कि जो सीरियस लड़के होते हैं वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग होते हैं और आज मैं फाइनली उस पर बिलीव करने लग गई हूँ। तो फिर जिमो पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। चैनफे बोल रही होती है कि प्लीज़ तुम मेरी हेल्प कर दो, मैं एक नए मॉडल को मॉडलिंग के लिए लाना चाहती हूँ। तो फिर जिमो बोल रहा होता है क्या तुम भूल गई हो जिस चीज़ का तुम शो करने वाली हो वो वुमेंस वियर है, हमें मेन मॉडल की ज़रूरत नहीं है। तो फिर चैनफे बोल रही होती है कि तुम्हारे कहीं और भी तो ब्रांड है, उनमें मेंस वियर ज़रूर होंगे और ज़रूरी थोड़ी ना है कि वुमेंस वियर हमेशा ही वुमेन पहने। ये कहकर वो अपने पैर से जिमो के पैर को टच कर रही होती है। तभी जिमो उठकर उससे दूर चला जाता है। फिर वो उससे बोल रहा होता है कि बहुत सारे मॉडल पहले ही रिहर्सल कर चुके हैं, अगर वो मॉडल अब आएगा रिहर्सल करने के लिए तो फिर हमारे शो में देरी हो जाएगी। चैनफे जिमो के पास जाती है और उससे बोल रही होती है कि तुम इस चीज़ की टेंशन मत लो क्योंकि वो मेरे साथ मॉडलिंग करेगा और मैं इसकी रिहर्सल का पूरा चार्ज लेती हूँ। जिमो बोल रहा होता है ऐसा लगता है कि तुम मॉडलिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो बल्कि तुम बहुत ज़्यादा थॉटफुल हो। चैनफे बोल रही होती है क्या तुम जेलस फील कर रहे हो। तो फिर जिमो मना करता है और कह रहा होता है कि मैं कभी भी जेलस फील नहीं करता हूँ। ये सुनकर चैनफे मुस्कुरा रही होती है और वो बोल रही होती है कि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम किसी पर्सन से नहीं मिलो जो कि तुम्हें जेलस फील कर सके, जैसे कि मैं। जिमो नए मॉडल के लिए राजी हो जाता है। फिर इसके बाद चैनफे अपना हाथ आगे बढ़ाती है हैंडशेक करने के लिए। जैसे ही जिमो हैंडशेक करता है तभी चैनफे जिमो को अपनी ओर खींच लेती है और उसके चीक्स पर किस कर लेती है। जिमो चैनफे से पूछ रहा होता है कि तुमने क्या किया। तो फिर चैनफे बोल रही होती है कि ये तुम्हारा रिवॉर्ड है और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चैनफे रियोरान से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है और वो उससे बोल रही होती है कि मैंने नए मॉडल के लिए बात कर ली है विंग फैशन ग्रुप में। रियोरान बोल रही होती है कि मैं जिमो के साथ कोलैबोरेट नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होगा अगर मैं उसे रिक्वेस्ट करूँगी तो। चैनफे बोल रही होती है कि तुम्हें एम्बैरेस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही साल है। तुम्हें जल्द से जल्द सीडा को ट्रेन करना है और ये तुम्हारे ऊपर है कि वो तुम कैसे करोगी। मैंने तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी लाकर दे दी है। रियोरान उसकी बात मान जाती है। फिर वो कुछ देर बाद सीडा के साथ जिमो की कंपनी में जाती है। तो फिर सीडा पूछ रहा होता है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। रियोरान उसे बता रही होती है कि मैं यहाँ पर अपने एक एनिमी से मिलने के लिए आई हूँ और तुम कुछ भी मत बोलना यहाँ पर जब तक मैं कुछ ना बोलूँ। फिर इसके बाद वो वहाँ पर जिमो को मिलते हैं। जिमो को देखते ही रियोरान अपना बिहेवियर चेंज कर लेती है और वो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही होती है। फिर इसके बाद वो सीडा को इंट्रोड्यूस करती है और वो चैनफे के साथ उसे भेज देती है रिहर्सल के लिए। सीडा और चैनफे के जाने के बाद जिमो रियोरान से बोल रहा होता है कि वो दोनों चले गए हैं तो फिर तुम एक्टिंग करना बंद कर दो। रियोरान जिमो से माफ़ी मांगने जाती है और वो उससे बोल रही होती है मुझे पता है कि तुम ऐसे पर्सन नहीं हो जो कि हमारे पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से एक आर्टिस्ट का करियर ख़राब करो। या बिल्कुल इनोसेंट है तो फिर मैं यही चाहूँगी कि तुम उसको एक चांस दे दो। जिमो बोल रहा होता है कि आने वाला ये शो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं तुम्हारे आर्टिस्ट को हायर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुमने ही मुझसे बोला था कि तुम्हारे आर्टिस्ट की कोई स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी नहीं है, उसमें बहुत सारी कमियाँ हैं। रियोरान बोल रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैंने सुना है कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट के लिए जो इमेज चाहिए वो है वाइल्ड और प्रिमिटिव और सीडा की इमेज बिल्कुल वैसी ही है, सिर्फ उसे एक चांस की ज़रूरत है। तो फिर जिमो बोल रहा होता है कि तुम्हारी सिंसियरिटी की वजह से मैं उसे एक चांस दे रहा हूँ। शेनफिश सीडा को अपने साथ चेंजिंग रूम में लेके जाती है और वहाँ पर उसे एक अंडरवियर दे रही होती है जिसपे कि चीता का प्रिंट होता है। सीडा को वो अंडरवियर पहनना होता है बट वो मना कर रहा होता है। तो फिर चैनफे बोल रही होती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर रियोन काफ़ी नाराज़ हो जाएगी। ये सुनते सीडा उसकी बात मान जाता है। फिर इसके बाद चैनफे बाहर चली जाती है। सीडा अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है तभी चेंजिंग रूम के बाहर जिमो पहुंच जाता है और वो सीडा से बोल रहा होता है कि टाइम हो गया है शो का। फिर सीडा जिमो को अंदर बुलाता है और वो उससे बोल रहा होता है कि मैंने चेंज कर लिया और मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ। फिर सीडा अपनी बात बता देता है और वो सिर्फ अंडरवियर में होता है और वो जिमो से पूछ रहा होता है क्या आप सेटिस्फाई हो अब। जिमो सीडा को पीटना स्टार्ट कर देता है तो फिर सीडा बाहर भागता है और वहाँ पर रियोन आती है। जिमो से पूछ रही होती है कि तुम सीडा को क्यों मार रहे हो। जिमो रियोन से बोल रहा होता है कि तुम्हारा आर्टिस्ट मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर सीडा बोल रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं है बल्कि ये गलत फहमी है। रान जिमो को शांत कराते हुए उससे बोल रही होती है कि ये सिर्फ एक गलतफहमी है, तुम इसे माफ़ कर दो और जिमो उसकी बात मान जाता है। कुछ देर बाद वो रैम वॉक के लिए जाते हैं। तो फिर वहाँ पर स्टेज पर सीडा और चैनफे साथ में पहुँचते हैं। तो फिर चैनफे सीडा से बोल रही होती है कि तुम मेरे साथ में ही चलना। सीडा चैनफे की बात मान जाता है और वो रैम पर साथ में वॉक कर रहा होता है बट सीडा बहुत ही बुरी तरीके से वॉक कर रहा होता है। रैम के एंड पे पहुँचने के बाद चैनफे सीडा को टच करती है और सीडा स्टेज पर गिर जाता है। चैनफे बोल रही होती है क्या मैं इतनी चार्मिंग हूँ कि ये नर्वस होकर गिर गया।
जिमो और रियोन स्टेज पर पहुंचते हैं। जिमो सीडा को शांत कराता है और वो उसे अपने साथ लेकर जाता है। वो रियोन से बोल रहा होता है कि जो उसकी आंखें हैं वो वेंडरिंग कर रही हैं और साथ ही में जो उसकी ब्रेथ है वो काफ़ी इरेगुलर है। इसे हेट्रोसेक्सुअल डिसऑर्डर है और जैसे ही ये अपोजिट सेक्स के पास जाएगा वैसे ही ये बेहोश हो जाएगा। रियोन बोल रही होती है कि इस बारे में शायद सीडा ने मुझे बताया था। ये बात सुनते ही जिमो गुस्से में आ जाता है। फिर वो रियोन से बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें पता था कि इसे डिसऑर्डर है तो फिर तुम्हें इसे वुमन के पास नहीं लाना चाहिए था। तुम्हें सीडा को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए। तो फिर रियान बोल रही होती है कि तुम भी तो साइकेट्रिस्ट हो। वैसे मेरा आइडिया ये है कि ये काम करते करते अपनी इलनेस को ट्रीट भी कर सकता है। जिमो बोल रहा होता है क्या तुम मजाक कर रही हो। रियान मना करती है और वो बोल रही होती है कि मैं इसे आज साइकेट्रिस्ट के पास ले आ रही हूँ और कल दोबारा यहाँ पर आ जाऊंगी मॉडलिंग के लिए। जिमो मना करता है और वो कह रहा होता है कि ये मॉडलिंग नहीं कर सकता जब तक कि ये डिसऑर्डर ठीक नहीं होगा। अगले दिन सुबह जिमो ऑफिस पहुंचता है तो फिर वो देखता है कि उसके कैबिन के बाहर रियान बैठी होती है और वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हें ऑफिस में किसने आने दिया। रियान बोल रही होती है कि सबको पता है तुम्हारे और मेरे रिलेशनशिप के बारे में, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तो फिर मुझे कौन नहीं आने देगा ऑफिस में। जिमो बोल रहा होता है कि तुम मुझे सच बताओ तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। रियान बोल रही होती है मैं चाहती हूँ कि तुम सीडा को दोबारा चांस दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मुझे अपने तरीके यूज़ करने होंगे तुम्हें मनाने के लिए। जिमो बोल रहा होता है कि अगर तुम अपना टाइम वेस्ट करना चाहती हो तो फिर तुम कर सकती हो और ये कहकर वो अपने कैबिन में चला जाता है। बट रोना अभी भी नहीं मानती और वो जिमो का पीछा कर रही होती है भले ही वो वॉशरूम भी जाए तो। कुछ देर बाद जिमो का मैनेजर उसके पास आता है और वो उससे बोल रहा होता है कि आप रियोन को अवॉइड करना बंद कर दो। मैंने उसकी अभी सारी स्टोरी सुनी कि आप उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हो। अब तो मुझे भी रियोन पे तरस आ रहा है। जिमो पूछ रहा होता है कि तुम कौन सी स्टोरीज की बात कर रहे हो। रियोन जिमो के ऑफिस के बाहर बैठी होती है और वहाँ पर वो कुछ एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा करती है और एक झूठी स्टोरी सुना रही होती है। रियोन सारे एम्प्लॉयज़ से बोल रही होती है कि मैं जिमो को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ बट वो मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मैंने उसके लिए अपना रिलेशनशिप पब्लिक में अनाउंस भी कर दिया बट वो अभी भी मुझे अवॉइड कर रहा है तो फिर मैं क्या करूँ। और इसके बाद रियोन रोना स्टार्ट कर देती है। तो फिर जिमो ये सब देख लेता है। फिर वो रियोन को अपने कैन में लेकर जाता है। जिमो बोल रहा होता है मुझे पता है कि तुम ये सब सीडा के लिए कर रही हो बट वो मॉडलिंग नहीं कर सकता है, ये बात तुम्हें भी पता है। रियोन बोल रही होती है कि सीडा ने अपनी ट्रेनिंग चालू कर दी है और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि वो अगली बार एक भी मिस्टेक नहीं करेगा। मुझे पता है कि मैं सीडा की मैनेजर हूँ और एक आर्टिस्ट का दूसरा पार्ट उसका मैनेजर होता है। ना एक आर्टिस्ट ब्यूटीफुल हो सकता है ये डिसाइड करता है उसका एजेंट कितना हम्बल है। इस इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज़्यादा फील्ड्स है, अगर ये चांस चला गया तो फिर सीडा के पास दूसरा चांस नहीं आएगा। जिमो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी बात समझता हूँ बट मेरे भी कुछ प्रिंसिपल है और ये कहकर वो बाहर चला जाता है। जैसे ही वो बाहर पहुँचता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर उसे एनन मिलने के लिए आई होती है। जिमो पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एनन उसे बता रही होती है कि आपने रूफ टॉप पर मेरी हेल्प की थी तो फिर मैं आपको थैंक यू बोलने के लिए आई हूँ। मैं अभी भी उन चीज़ों के बारे में सोच रही हूँ जो कि आपने मुझसे रूफ पर बोली थी, उन्हीं की वजह से मैं काफ़ी सिक्योर फील कर रही हूँ। तो फिर जिमो बोल रहा होता है मुझे लगता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही वैसा बिहेव नहीं करता बल्कि सबके साथ करता हूँ। एनन बोल रही होती है कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ और मैं लोनली फील कर रही हूँ तो फिर मैं यही चाहती हूँ कि कोई मुझे प्रोटेक्ट कर सके। जिमो बोल रहा होता है कि तुम ट्रॉमा से सफ़र कर रही हो तो फिर तुम्हें साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और ये कहकर वो वापस अपने ऑफिस में जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि रियोन उसके ऑफिस से बाहर आ रही होती है। फिर वो रियोन के पास जाता है और उससे बोल रहा होता है कि प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो एक लड़की को यहाँ से भगाने में। रियोन हेल्प करने के लिए मना कर देती है। तो फिर जिमो बोल रहा होता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो फिर मैं सीडा को चांस दे दूंगा और रियोन उसकी बात मान जाती है। इसके बाद वो दोनों एनन के पास जाते हैं। तो फिर एनन रियोन से बोल रही होती है कि उस दिन तुम भी तो रूफ पर थी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो जिमो के साथ में। रियोन बोल रही होती है क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं जिमो को डेट कर रही हूँ। एनन बोलती है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड है। रियोन मना करती है और वो उसे बता रही होती है कि मैंने उसे डिवोर्स दे दिया है और मैं जिमो से शादी करने वाली हूँ। एनन हंसने लग जाती है और वो जिमो से बोल रही होती है कि तुम रियोन से शादी क्यों कर रहे हो, तुम्हें इसमें ऐसा क्या पसंद आया, ये तो एक ओल्ड लेडी है। रियोन एन से बोल रही होती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, हम दोनों तो वुमन है और वैसे भी कभी ना कभी तुम भी तो ओल्ड होगी। लेकिन एनन उसकी बात इग्नोर करती है और वो उसे बार बार टीज कर रही होती है ओल्ड वुमन बोलकर। इस वजह से रियोन को गुस्सा आ जाता है। फिर वो जिमो को धक्का देती है और वो एनन से बोल रही होती है क्या हुआ अगर मैं ओल्ड हूँ तो मेरे पास तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, एबिलिटी और विजडम है और तुम सिर्फ यंग हो तो फिर तुम्हारे पास कोई भी एडवांटेज नहीं है। और मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगी कि जिमो मेरा बॉयफ्रेंड है तो फिर तुम उससे दूर रहो। एनन गुस्से में जिमो से पूछ रही होती है कि तुम्हें रियोन में क्या पसंद आया है। तो फिर रियोन जिमो को घूर कर देख रही होती है। फिर जिमो एनन से बोल रहा होता है कि जब से रियोन मेरी लाइफ में आई है तब से मेरी लाइफ में एक्साइटमेंट आ गया है। रियोन मुस्कुराने लग जाती है। फिर वो जिमो को बेबी बोल रही होती है और कह रही होती है कि मैं फाइट के बाद बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो फिर तुम मुझे घर ले चलो। और जिमो उसकी बात मान जाता है और उसे वहाँ से लेकर जा रहा होता है। इसके बाद वो दोनों बाहर पहुंच जाते हैं। तो फिर रियोन बोल रही होती है तुमने एनन को गुस्सा दिला दिया है। जिमो कह रहा होता है कि तुम इस बात की टेंशन मत लो, बस तुम एक बात याद रखना कि जब तुम अगली बार एनन से मिलो तो फिर तुम उसे इरिटेट मत करना, तुम सीधा मुझे कांटेक्ट करना क्योंकि अभी एनन अनस्टेबल है और उसे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। फिर चेनफे सीडा के साथ ट्रेनिंग रूम में होती है और वहाँ पर उसे ट्रेन कर रही होती है।
बट सीडा चेनफे की ओर नहीं देख रहा होता। तो फिर चेनफे उसकी आंखें बंद करते और उससे बोल रही होती है कि तुम ऐसे पर्सन को इमेजिन करो जो कि तुमसे बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट है। सीडा उसकी बात मान जाता है। तो फिर चेनफे बोल रही होती है कि तुम सिर्फ लव एक्सपीरियंस में लैक कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी वूमन है जिसे कि तुम पसंद करते हो तो फिर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। सीडा पूछ रहा होता है कि अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो फिर वो कैसी फीलिंग होती है। चेनफे बोल रही होती है कि अगर तुम किसी को प्यार करते हो तो फिर तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो जाएगी और जो तुम्हारा जॉय है वो भी डबल हो जाएगा। लेकिन इसके बदले में जो तुम्हारा पेन है वो भी डबल हो जाएगा। रात को जिमो अपने घर पे होता है और वो पियानो प्ले कर रहा होता है। रियोरान भी अपने घर पे होती है। तभी उसके डोर की डोरबेल बजती है। जैसे ही वो बाहर डोर ओपन करने के लिए जाती है तो फिर वो देखती है कि वहाँ पर एनन है। एनन रियोरान से पूछ रही होती है कि जिमो कहाँ पर है। तो फिर रियोरान बोल रही होती है जिमो यहाँ पर नहीं रहता। एनन जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाती है और बोल रही होती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने तुम दोनों को एलिवेटर में साथ में जाते हुए देखा है। अंदर जाकर एनन कुछ सामान गिरा रही होती है तो फिर एक टेबल पर एक कैंडल रखी होती है और वो बकेट में गिर जाती है। उसमें कई सारे पेपर्स होते हैं। इसके बाद वो रूम में जाकर जिमो को ढूंढ रही होती है। तो फिर रियान उसे रोकती है और उसे चांटा मार देती है। फिर वो उससे बोल रही होती है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए चेकअप के लिए। तुम्हें किसी लड़के के लिए ऐसे पागल नहीं होना चाहिए। क्या तुम अपने आप को प्यार नहीं करती हो। एनन बोल रही होती है कि तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है और मैं आज जिमो से मिलकर ही जाऊंगी। तभी रियान को कुछ स्मेल आती है। जैसे ही वो रूम से बाहर निकलती है तभी वो देखती है कि वहाँ पर आग लग गई होती है। एनन वो आग देखने के बाद वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद रियान फायर ब्रिगेड को कॉल करती है बट जब तक वो आती है तब तक उसका पूरा रूम जल जाता है। इसके बाद वहाँ पर जिमो भी पहुँचता है। तो फिर रियोरान जिमो को देखकर गुस्से में आती है और वो बोल रही होती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जिमो से समझा रहा होता है, बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि तुम्हें एनन को रिलेट नहीं करना है और जब भी वो तुमसे मिलने के लिए आए तो फिर तुम्हें मुझे कॉल करना है। इसके बाद वो उसे अपना कोट पहनाता है और बोल रहा होता है कि तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। बट रियोरान जाने से मना कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद रियोरान बाहर में होती है और वहाँ पर ड्रिंक करी होती है। फिर वहाँ पर सीडा पहुँच जाता है। पहले रियोरान ने चैनफे को कॉल करा होता है बट वो किसी वजह से नहीं आ पाती है। रियोरान ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है तो फिर सीडा उसे अपनी बैग पर कैरी करता है और घर तक लेकर जा रहा होता है। जिमो बार बार रियोरान को कॉल कर रहा होता है बट वो उसका कॉल पिक नहीं कर रही होती। फिर वो बाहर चला जाता है उसे ढूंढने के लिए। जिमो के जाने के बाद वहाँ पर रियोरान और सीडा पहुँच जाते हैं। फिर रियोरान सीडा को जिमो के घर के बाहर तक लेकर जाती है। सीडा रियोरान के साथ घर के अंदर जा रहा होता है बट रियोरान मना करती है और बोल रही होती है कि तुम एक आर्टिस्ट हो तो फिर तुम वुमन के रूम के अंदर नहीं जा सकते हो और ये कहकर वो उसे वहाँ से भगा देती है। सीडा के जाने के बाद रियोरान जिमो के घर के अंदर जाती है और उसके बेड पर लेट जाती है। कुछ ही देर बाद जिमो भी घर पे पहुंच जाता है तो फिर वो दोबारा रियोन को कॉल करता है बट वो कॉल पिक नहीं कर रही होती। तभी जिमो को उसके फ़ोन की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो रूम के अंदर जाता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर रियोन लेटी हुई होती है। जिमो रियोन को उठाने की कोशिश कर रहा होता है बट वो नहीं उठ रही होती। बोल रही होती है कि मैं सोना चाहती हूँ, मेरे पास कोई भी जगह नहीं है सोने के लिए। तभी अचानक से रियोन उठ जाती है तो फिर जिमो रियोन की ओर देखने लग जाता है और वो उससे बोल रहा होता है कि प्लीज़ तुम यहाँ पर वॉमिट मत करना, मैं तुम्हें बाथरूम लेकर चलता हूँ। रियोन बोल रही होती है कि तुम चिंता मत करो, मैं वॉमिट नहीं करूँगी। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है पार्ट 5। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले पार्ट में।